बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग स्टार वॉर्स द लास्ट जेडाई। स्टार वॉर मूवी की कहानी शुरू होती है एक ऐसी वॉर से जो पिछली मूवी में स्टार किलर बेस की वॉर के कुछ अरसे बाद ही शुरू हुई थी। प्रिंसेस लेया जो अब बाकी बच जाने वाली रेजिस्टेंस फोर्सेस की जनरल है, वो अपने बेस कैंप से बाकी बच जाने वाली शिप्स को सेफली निकालने की कोशिश में है। और उस पायलट को भी दिखाया जाता है जिसे पिछली कहानी में रे के दोस्त एक्सट्रोम ट्रूपर ने बचाया था। वो बहुत बहादुरी से लड़ता हुआ फर्स्ट ऑर्डर की मेन क्रूज के ऑलमोस्ट सभी सरफेस वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और जब रेजिस्टेंस की बॉम्ब ड्रॉप करने वाली शिप्स फर्स्ट ऑर्डर की शिप्स के सामने आती है तो जनरल लेया उस पायलट को वापस आने का ऑर्डर देती है, पर वो उसका ऑर्डर माने बगैर वहां लड़ता रहता है और फर्स्ट ऑर्डर की एक और शिप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। पर तभी वहां बॉम्ब ड्रॉपर शिप्स भी एक एक करके डिस्ट्रॉय कर दी जाती है और रेजिस्टेंस के पास वहां से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इसीलिए जनरल लेया अपनी सभी शिप्स को वापस बुलाती है और हाइपर ड्राइव एक्टिवेट करके लाइट स्पीड से ट्रैवल करते हुए यहां से निकल जाती है। हाइपर स्पेस में ट्रैवल करते हुए फर्स्ट ऑर्डर उनकी शिप्स को ट्रैकर डिवाइस की हेल्प से ट्रैक कर लेते हैं और फिर से अपने सभी शिप्स लेके उन पे अटैक करने पहुंच जाते हैं। उनमें जनरल लेया का बेटा काइलो भी होता है जो डार्क फोर्स के साथ है। और जब वो सेंस कर लेता है कि रेजिस्टेंस की एक शिप में उसकी माँ भी है तो वो उस पर फायर नहीं कर पाता, पर तभी एक और शिप उन पर अटैक कर देती है और रेजिस्टेंस के ऑलमोस्ट सभी लीडर्स मारे जाते हैं और जनरल लेया स्पेस में खींची चली जाती है। पर वो अपनी फोर्स को यूज करके वापस शिप तक आ जाती है। शिप में आने के बाद उसे ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब क्योंकि जनरल रिकवरी में है तो उसके बाद शिप और रेजिस्टेंस की कमांड जनरल की एक दोस्त और वाइस एडमिरल संभाल लेती है। वहां रे को ल्यूक के पास उसके प्लेनेट पे दिखाया जाता है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था और रे ने उसे लाइट सेबर दिया था। ल्यूक वो लाइट सेबर वहीं फेंक कर अपने घर चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। रे उसे दरवाजा खोलने को बहुत कहती है पर वो उसे वहां से जाने को कह देता है और कहता है कि वो जेडाई ऑर्डर को खत्म कर देना चाहता है और अब गैलेक्सी में लास्ट जेडाई जैसी कोई हो बाकी नहीं रह जाएगी। पर रे उसकी बात नहीं मानती और वहीं पर रहती है और तभी च्यूबाका जोर से उसके घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। ल्यूक च्यूबाका को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो हर वक्त अपने साथी पायलट हैन के यानी जनरल लेया के हस्बैंड के साथ रहता है और ल्यूक समझ जाता है कि हैन मारा जा चुका है। वो उसकी शिप पर भी जाता है जहां वो R2-D2 रोबोट से मिलता है जो उसे एनकरेज करता है, जिससे ल्यूक रे को फोर्स के 3 लेसन देने के लिए मान जाता है। जैसे जैसे वो उसे ट्रेन कर रहा होता है रे पे फोर्स के राज खुल रहे होते हैं। उसे डार्क फोर्स भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है पर वो उसे रोक लेती है और साथ ही वो और काइलो एक दूसरे से दूर होते हुए भी एक दूसरे को फील कर सकते हैं, एक दूसरे को आमने सामने देख सकते हैं क्योंकि इन दोनों के पास एक जैसी शक्तियां हैं। ल्यूक रे को बताता है कि मैंने ही काइलो को जेडाई की ट्रेनिंग दी थी, पर काइलो डार्क फोर्स की तरफ अट्रैक्ट हो गया और एक दिन उसने मुझ पर अटैक किया और मेरे सभी स्टूडेंट्स को मारकर जेडाई टेंपल को जलाकर चला गया। काइलो जो रे से दूर रहते हुए भी बात कर सकता है, रे से कहता है कि ल्यूक ने मुझे मारने की कोशिश की थी, वो मुझे मारने के लिए आया था, इसीलिए मैंने अपनी जान बचाई और वहां से भाग गया। रे ल्यूक से भी ये सब कुछ पूछती है और उसे कहती है कि उसने काइलो को कभी मौका ही नहीं दिया। उसके अंदर अभी भी कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट है और उसके अंदर कहीं ना कहीं अच्छाई भी है, इसीलिए मैं उससे मिलने जाऊंगी। वो ये कहकर ल्यूक के प्लेनेट से च्यूबाका के साथ निकल जाती है। अब ल्यूक जेडाई ऑर्डर से परेशान हो चुका है और वो उसे अपने साथ ही खत्म कर देना चाहता है। वो एक लैंप लेकर जेडाई की होली ट्री यानी उनके सीक्रेट बुक के टेंपल को जलाने के लिए निकल जाता है, पर वो ऐसा करने की हिम्मत जुटा नहीं पाता। और तभी वहां योद्धा की आत्मा आती है और वो आसमानी बिजली से उस ट्री को जला देती है। हर तरफ आग फैल जाती है। वो ल्यूक से कहता है कि पुरानी किताबों से कुछ नहीं होता क्योंकि उनमें जो कुछ भी लिखा था वो रे खुद ब खुद सीख चुकी है और अगर वो अपनी हार से इतना ही परेशान है तो उसे चाहिए कि वो अपनी हार से, अपनी गलतियों से कुछ सीखे, ना कि सब कुछ खत्म कर दे। वहीं रेजिस्टेंस शिप पे उनको अंदाजा हो गया है कि फर्स्ट ऑर्डर ने ट्रैकिंग डिवाइस को यूज करके उनका पीछा किया था और यहाँ तक पहुंच गए थे। रे का दोस्त एक्सट्रोम ट्रूपर जानता है कि फर्स्ट ऑर्डर की मेन शिप में वो ट्रैकिंग
ट्रैकिंग डिवाइस कहाँ है और वो अपनी एक साथी लड़की जो उसे रेजिस्टेंस शिप पे मिली थी उसके साथ उसी पायलट के पास जाता है जिसकी उसने जान बचाई थी और वो उसे बताता है कि कैसे ट्रैकिंग डिवाइस तक पहुंचा जा सकता है। पर उसे ट्रैकिंग डिवाइस को हैक करना नहीं आएगा। वो पायलट पिछली मूवी में दिखाई गई अपनी उस दोस्त को कांटेक्ट करता है जिसने रे को लाइट सेबर दिया था। वो उसे बताती है कि वो उसी के प्लेनेट पर जाए और एक कोड मास्टर को ढूंढे जो एक काम कर सकता है। वो वहां उनके शिप तक पहुंच जाते हैं पर वो कोड मास्टर इनको धोखा दे देता है और रे के दोस्त और उसकी साथी को अरेस्ट करवा देता है और उन्हें रेजिस्टेंस के सारे प्लान्स भी बता देता है कि कैसे वो ट्रांसपोर्ट शिप्स पे बैठकर वहां से जाने वाले हैं। वहां रे भी कायलो तक पहुंच जाती है पर वो उससे कोई बात करने की बजाय उसे अरेस्ट करके अपने लीडर सुप्रीम फोर्स तक ले जाता है। पर रे लीडर को कहती है कि उसका कोई भी प्लान कामयाब नहीं होगा क्योंकि उसने देख लिया है कि कायलो के अंदर अभी भी अच्छाई है। ये सुनकर सुप्रीम फोर्स हंसने लगता है और कहता है कि तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो क्योंकि तुम ये समझ नहीं सकी कि मैंने ही तुम दोनों के माइंड्स को आपस में कनेक्ट किया था ताकि हमें ल्यूक की लोकेशन का पता लग जाए। दूसरी तरफ रेजिस्टेंस शिप पर बहुत बड़े अटैक को आता हुआ देखकर जनरल लिया की दोस्त शिप को इवैक्यूएट करने का ऑर्डर देती है और सबको छोटी छोटी ट्रांसपोर्ट शिप्स पर बैठ के एक अबेंडन प्लेनेट की पुरानी बेस कैंप पे जाने को कहती है। पर पायलट उसे डरपोक और ट्रेटर कहता है और गन पॉइंट पर उसे अरेस्ट करवाकर खुद कमांड संभाल लेता है और फर्स्ट ऑर्डर से लड़ने की तैयारी करने लग जाता है। पर तभी जनरल लिया को होश आ जाता है और वो ब्लास्टर गन से उस पायलट को अटैक करके बेहोश कर देती है और यहाँ से निकलने के प्रोसेस को जारी रखने का ऑर्डर देती है। पर लेहा की दोस्त कहती है तुम सब यहाँ से निकल जाओ लेकिन मैं यहीं पर रहूंगी ताकि दुश्मन को यानी कि फर्स्ट ऑर्डर को लगे कि हमारा रेजिस्टेंस शिप यहीं पर है, हम सब यहीं पर हैं और इस दौरान तुम्हें यहाँ से निकलने का मौका मिल जाएगा। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रेजिस्टेंस के सारे प्लान्स जानती है और वो उनकी ट्रांसपोर्ट शिप्स पे शूट करती है जिसकी वजह से उनकी काफी सारी शिप्स तबाह हो जाती है। वहीं सुप्रीम फोर्स कायलो को ऑर्डर करता है कि वो रे का मर्डर करके अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करे और अपने आप को सही में डार्क फोर्स का हिस्सा साबित करे। पर कायलो ऐसा नहीं करता और रे की बजाय सुप्रीम फोर्स को ही मार देता है। अब रे और वो मिलकर सुप्रीम फोर्स के गार्ड से लड़ते हैं और एक एक करके सबको मार देते हैं। रे समझती है कि कायलो अब डार्क फोर्स को छोड़ चुका है पर वो उसे कहता है कि तुम मेरा साथ दो ताकि डार्क फोर्स का हिस्सा बनकर हम पूरी गैलेक्सी पर राज करें। पर वो ऐसा नहीं करती, वो उसे मना कर देती है और इसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट में ल्यूक का लाइट सेबर जो उसके पास होता है उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। वहीं जनरल लिया की दोस्त जो शिप पे अकेली है वो फर्स्ट ऑर्डर की मेन शिप की तरफ डायरेक्शन करती है और लाइट स्पीड के साथ ट्रेवल करते हुए उसके शिप से टकरा जाती है जिससे सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग निकलते हैं। रे भी वहां से भाग जाती है और कायलो खुद को सुप्रीम फोर्स डिक्लेयर कर देता है। वहीं रोबोट रे के दोस्त और उसकी साथी को भी बचा लेता है जो स्ट्रोम ट्रूपर की हेड से लड़ रहे हैं और उनके मरने के बाद बाकी बची रेजिस्टेंस फोर्स के साथ उसी एबेंडन बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं। वहां उनके पीछे कायलो भी अपनी शिप्स और आर्मी को लेकर पहुंच जाता है। इनके पास एक कैनन भी है जिसकी हेल्प से बेस कैंप का दरवाजा आसानी से तोड़ सकते हैं। वहां वो सब पुरानी और जंग लगी शिप पे बैठकर फर्स्ट ऑर्डर की आर्मी की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। दरअसल वो ऐसा इसलिए करते हैं कि वो कुछ टाइम जनरल लिया को दिला सकें जो अलायंस को कांटेक्ट कर रही होती है और उनसे उम्मीद रखती है कि वो जल्द ही उनकी मदद के लिए पहुंचेंगे। लेकिन मैसेज मिलने के बाद भी अलायंस उनकी मदद के लिए नहीं आती। पर फिर भी इन सब के हौसले कम नहीं होते। ये फर्स्ट ऑर्डर की आर्मी से लड़ते हैं और जैसे वो अपनी कैनन से शूट करने वाले होते हैं वहां ल्यूक पहुंच जाता है। उसको देखकर कायलो बाकी सभी अटैक्स रुकवा देता है और कहता है कि सब ल्यूक पर अटैक करें। वो सब ऐसा ही करते हैं और जब इन्हें लगता है कि ल्यूक मारा गया तो ये उस पर हमला करना बंद कर देते हैं। पर तभी धुएं में से ल्यूक निकलता है जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। कायलो कहता है कि मैं उससे अकेला ही फाइट करूंगा। इसके बाद ये दोनों अपनी अपनी लाइट सेबर से एक दूसरे से फाइट करते हैं और ल्यूक पर 2 बार जानलेवा अटैक करने के बाद कायलो को समझ में आ जाता है कि असल में ल्यूक यहाँ पर है ही नहीं, ये सिर्फ उसका साया है और वो ऐसा इसलिए करता है कि रेजिस्टेंस फोर्स को यहाँ से बच निकलने का मौका मिल सके। और ऐसा ही होता है। रे बाकी बचे सभी लोगों को लेकर चुबाका के साथ शिप पे सवार
होती है और ये सब यहाँ से निकल जाते हैं। और जब वो शिप का गेट बंद कर रही होती है तो उसे फिर से काइलो का चेहरा नजर आता है। इन दोनों का माइंड एक बार फिर से कनेक्ट हो चुका है, पर वो उसे कुछ कहे बगैर ही डोर बंद करके वहां से शिप लेकर निकल जाती है। अब ल्यूक को उसी दूर दराज के प्लेनेट पर दिखाया जाता है जो कि स्पिरिचुअली अपनी फाइट से बहुत ज्यादा थक चुका है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है, जिसे रे और जनरल लिया भी फील कर लेते हैं। और लिया रे को कहती है कि अभी भी होप बाकी है और हम इन बचे लोगों से ही रेजिस्टेंस को दोबारा स्ट्रॉन्ग करेंगे। मूवी के अंत में वही प्लेनेट दिखाया जाता है जहां रे का दोस्त कोड मास्टर को ढूंढने गया था, जहां कुछ बच्चों ने उसकी बच निकलने में हेल्प की थी। अब वही बच्चे एक दूसरे को ल्यूक की जेडाई मास्टर होने की स्टोरी सुना रहे हैं और उनमें से एक बच्चा अपनी झाड़ू फोर्स से अपने हाथ तक ले आता है और दूर स्पेस में देखने लगता है। इस फिल्म के पहले कुछ और पार्ट्स हैं जिनके लिंक्स हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो ये थी पूरी कहानी मूवी स्टार वॉर्स की जो सन 2017 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.9। इस फिल्म का बजट था 200 से 317 मिलियन डॉलर्स और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी 1.333 बिलियन डॉलर्स की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।